आइए हम लोग प्रश्न संख्या 5 करते हैं। क्या है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कामा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। चलो ठीक है, यहां से हम एक काम कर देते हैं, आर का कुछ समुच्चय मान लेते हैं। ठीक है, माना आर के समुच्चय यहां लिखेंगे, माना आर में, ठीक क्या लिखोगे, आर में समुच्चय है, समुच्चय नहीं सेट ऑफ आर, समुच्चय, ये 4 से 4 का उठे समुच्चय क्या है, आर बराबर कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, -1 है, या फिर मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते हैं कुछ भी लिख लो यार, ठीक है, -2 मान लो। क्या मान लो, -2। हमें क्या करना है, समुच्चय मानना है, वैसे भी मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको आर दिया इसको लिखो, आर बराबर दिया, जो आपको कंडीशन दिया है जिसको हमें फॉलो करना है, जिसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ए कामा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है। पहले क्या करना है, स्वतुल्य। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले बताओ प्यारे बच्चों, a इज लेस देन बी क्यूब का मतलब क्या होता है, a इज लेस देन इक्वल बी क्यूब, इसका मतलब होता है जो a का मान है b से छोटा है, वो भी कब, जब हम क्यूब कर रहे हैं फिर भी, मतलब घन कर रहे हैं फिर भी, और क्या है बराबर भी, ये देखो ये a बराबर क्या है, b है ना। तो आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, देखो जो सतुल्य होता है मतलब रिफ्लेक्सिव होता है, वो खुद से क्या होता है, संबंध होता है ना, रिलेशन होता है। तो आइए करते हैं, तो यहां लिखेंगे लेट, यानी कि माना, क्या मान ले, कोई भी एलिमेंट ले ले, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू आर है, क्या है, 2 बिलोंग्स टू आर है, तब हम कंडीशन को क्या करें, फॉलो करें। देखो क्या लिखा हुआ है, 2, अगर जो 2 का मान रखेंगे भाई b का आएगा, या फिर b पे रखेंगे भाई a का आएगा ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका 2 इज लेस देन इक्वल b क्यूब, यानी बोले तो ये होगा बेटा आपके यहाँ से 2 का होल क्यूब, इंप्लाइज दैट ये होगा आपके यहाँ से 2 इज लेस देन इक्वल, ये होगा आपके यहाँ से 8। अब ये बताइए घन करने पर क्या 2 कामा 2 आया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां लिखेंगे सिंस चूंकि a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, खुद का खुद से संबंध नहीं है, तो इसीलिए r क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है आपका, ये स्वतुल्य नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें क्या दिखाना है, सममित दिखाना है, यानी कि सिमेट्रिक दिखाना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक को दिखाते हैं। अब आपको अच्छे से पता है सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है a का संबंध b से हो तो क्या होना चाहिए, b का संबंध a से भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। अब सिमेट्री में क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, कोई भी 2 आ जाओ, मान लेते हैं लेट, यानी कि माना क्या ले लें, 2 कामा मान लेते हैं 3, क्या मान ले यहाँ पर 3, कोई दिक्कत, बिलोंग्स टू क्या है, आर है भाई, समुच्चय क्या है, आओ यहाँ। देन इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे आप पहले 2 इज लेस देन इक्वल 3 का होल क्यूब, है ना भैया। फिर यहां से इंप्लाइज दैट, इसको लिखेंगे आप, क्या लेंगे आप, 2 इज लेस देन इक्वल, क्या होगा आपका, इक्वल हो जाएगा आपका 3 का 9, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या होगा 27, ये होगा आपके यहाँ से 27। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए 2 क्या है, 27 से छोटा है, 27 के बराबर है। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसको ले ले, ये होगा आपके से 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब हो जाएगा आपके से 3 इज ना, 3 इज लेस देन इक्वल क्या होगा बेटा आपका, ये होगा यहाँ से 2 का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। अब आप ये बताइए 3 इज लेस देन इक्वल 8, ठीक है, 8 जो होता है मतलब जो 3 इज लेस देन इक्वल 8 मतलब 8 से क्या छोटा है, 8 के बराबर है जो 3 का मान ना। तो कहने का मतलब है क्या, हमारे कहने समझो
अगर 2,27 है तो क्या 27,2 आया है? नहीं आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि लिखेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन ना बट, या लिख दे रहा हूं बट, ठीक है, चाहे बट लिखो चाहे लिखो, ठीक है, बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर ना, तो इसलिए क्या होगा, आर आपका सममित नहीं है। क्या नहीं है? सममित नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं बेटा आपका ये सममित तो नहीं है, ठीक है, ये है से हा से हल लिखा, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें दिखाना है ये संक्रामक दिखाना है, तो चलिए हम लोग संक्रामक दिखाते हैं। संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में क्या करें, हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, कोई भी, ठीक है। तो आइए उठा लेते हैं 2,3 - 1, ठीक है, कोई दिक्कत, लेते हैं। माना, पहले क्या कर लेते हैं अपन, माना हो जाएगा आपका 2, इसको भी कर ले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं लेट, क्या लिखो यहाँ पर, माना लिख देते हैं 2,3 - 1 ना बिलोंग्स टू आर है। तीनों क्या है? आर के, आर से क्या, आर के समुच्चय है। देन तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उठा लेते हैं 2,3, क्या ले यहाँ पर 2,3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, इतना ले ले, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से इंप्लाइज दैट, सॉरी, देन यहाँ क्या करेंगे, देखो कंडीशन को फॉलो करेंगे, लिखेंगे आप भाई ए होता है बी होता है, तो लिखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल 3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है, सॉरी यहाँ पर क्या बेटा आपका ये होल क्यूब है। देन इंप्लाइज दैट ए होगा 2 इज लेस देन इक्वल 27। 2 क्या है? 27 से छोटा या 2 के बराबर है। 2 के बराबर के 27 हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, आइए हो सकता है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब इसको ले लें। अब देखो a कामा b हुआ तो b कामा c होता है भाई ना, तो उठाते हैं, पाएंगे आप 3 - 1 बिलोंग्स टू r है, तो लिखिएगा आप 3 इज लेस देन इक्वल, ये होगा आपके यहाँ से -1 का होल क्यूब हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन इक्वल माइनस का 1 हुआ, ठीक है, यहाँ तक हुआ ना बढ़िया से। अब आप अच्छे देखिए, फिर यहाँ से अब AC उठाएंगे, लेते हैं 2, -1 ना, 2, -1 बिलोंग्स टू R हुआ। यहाँ लिखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल -1 का होल क्यूब हुआ। तब क्या होगा, इंप्लाइज दैट 2 इज लेस देन इक्वल -1, कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से देखिए, इसको छोड़िए जो आपको दिया, कहने का मतलब है 2,27 है, बोलो हाँ। फिर यहाँ से देखो ये आपका क्या है, 3, -1 है बेटा, क्या है यहाँ पर ये -1 है, ठीक है। फिर यहां से आपको दिया है 2, -1। अब आप ये बताइए 2 का संबंध 27 से है, ठीक है, क्या 27 का संबंध किसी से है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिखेंगे आप चूंकि ए कामा बी, क्या लिखेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन यहां लिखेंगे बेटा आप, क्या लिखेंगे यहां पर, लेकिन बी कामा सी डज नॉट, बी कामा सी और ना, अच्छा डज नॉट बिलोंग्स टू ना, बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू और सी कामा ए या फिर ए कामा सी, चाहे जो लिखो, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है बेटा आपका, ये संक्रामक नहीं है। हेल्थ प्रूफ हमें क्या करना था, चेक करना था, ठीक है, अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।